हेलो फ्रेंड्स आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर करेंगे 74 का सॉल्यूशन करेंगे। तो बोल रहा है ए होलो मेटेलिक स्फीयर, क्या आपका होलो मेटेलिक स्फीयर है ऑफ रेडियस, जिसका क्या है रेडियस 0.1 मीटर है, इज गिवन ए चार्ज ऑफ, और उस पर कितना चार्ज है 10 टू द पावर नहीं 10 माइक्रोकुलाम। द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इज, तो आपको बताना है कि पोटेंशियल ऑन द सरफेस क्या है, स्फीयर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल है। तो देखिए हम बनाते हैं, मान लीजिए एक स्फीयर है, ठीक है। इसके इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि अच्छा ये एक होलो स्फीयर है। पहले बात तो ये एक होलो स्फीयर है, ठीक है। होलो स्फीयर का कुछ रेडियस होगा, तो वो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रेडियस आपको दिया हुआ कितना 0.1 मीटर दिया हुआ, ठीक है। इज गिवन है चार्ज, और उस होलो स्फीयर पे जो चार्ज है क्यू, उसका मान दिया हुआ आपको 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ये आपको दिया हुआ है। द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द, तो यहीं पर पोटेंशियल क्या कहाँ पर पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर पूछ रहा है। भी का मान यहाँ पूछ रहा है पोटेंशियल का सरफेस पे। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट पोटेंशियल बराबर क्या होता है के क्यू बाय आर, यही होता है। तो बस मान पुट करना, वैल्यू निकल जाएगा। के का मान होता है 9 इंटू 10⁻9 गुना में क्यू का मान आपको दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻⁻6 बाय, और आर का मान दिया हुआ है 0.1 मीटर। तो भी बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 - 6 गुना 10, और ये डेसिमल उड़ा ऊपर एक बढ़ गया 0। तो देखो भी बराबर क्या आ जाएगा, तो करोगे तो 9 गुना 3 और गुना 2, तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁵ इतना वोल्ट्स। ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया कि जो होलो स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसका मान कितना है 9 इंटू 10⁵ वोल्ट्स है, ठीक है। तो इस छोटा सा क्वेश्चन था, उसका यही सॉल्यूशन है फ्रेंड्स। तो चलिए आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं 75 पर, 75 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पढ़ के इसका सॉल्यूशन करते हैं। बोल रहा है चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इज प्लेस्ड इन, मतलब एक चार्ज है जिसका वैल्यू दिया हुआ आपको, ठीक है। उसको रखा गया चार्ज वहाँ पर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी दिया हुआ है 100 वोल्ट पर मीटर, एंड मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ, और जो चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है वो मूव्स कर जाता है थोड़ा सा 0.2 मीटर पैरेलल टू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर में, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वही इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर में द एनर्जी ट्रांसफर इज। तो ये जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने में जितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, मतलब वर्क डन भी बोल सकते हैं इसको, जितना हुआ वो निकालना है। तो देखिए इसको मैं बना के दिखाता हूँ। लो ये क्या आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ऐसे दर्शाते हैं, ये आपका क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब क्या है इसमें एक चार्ज को प्लेस किया गया है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है Q1 पॉइंट ए पर। अब वो क्या करता है इसके समांतर में, ये समांतर से क्या होता है ये चार्ज यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, पॉइंट बी पर आ जाता है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है 0.2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है उसके पैरेलल में, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में, यही दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ आने में, Q1 को यहाँ से यहाँ आने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी में आने में कितना वर्क डन हुआ है या एनर्जी
एनर्जी ट्रांसफर्ड हुआ है, एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, या बोलो इसी को वर्क डन कितना हुआ ये निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे निकलेगा देखिए, वी नो डैट, हम लोग इससे अच्छा क्या करते हैं, एक बार गिवन लिख लेते हैं। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट पर मीटर, और चार्ज का भी मान दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और रेडियस बोलो या डिस्टेंस बोल सकते हो, इसका मान आपको दिया हुआ है 0.2 मीटर। अब इसी से हम क्या कर सकते हैं, और हमको पूछा है क्या, पूछने वाला भी नहीं लिख लेते हैं, पूछा है आपको वर्क डन ही पूछा है जूल्स में, या एनर्जी ट्रांसफर पूछा है, इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग जानते हैं वी नो डैट ए बराबर क्या होता है, बी अपॉन में एल। तो हमारा ए दिया हुआ है 100, बूम बी निकालना है क्योंकि पोटेंशियल, ये हो गया बी बराबर क्या हो गया, बी से पोटेंशियल, ठीक है, और एल दिया हुआ है 0.2 मीटर। तो हमारा भी निकल जाएगा, डेसिमल उड़ा दो तो इससे कटेगा, तो 20 वोल्ट्स निकल जाएगा। जब वोल्ट्स निकल जाएगा तो हमारा कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ है या वर्क डन हुआ, तो हम जानते हैं अगेन पोटेंशियल भी बराबर क्या जानते हैं, W/Q जानते हैं ये वाला फॉर्मूला, और यही W हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। V हमारा निकला 20 और Q आपको मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ये इससे करो तो ये कट जाएगा 0। तो हमारा W बराबर क्या हो जाएगा, तो कहते हैं 4×6 गुना 10⁻⁻19, ये हो जाएगा। इसको ऑप्शन से मैच कराने के लिए क्या करना होगा कि W बराबर 60 बैलेंस कर देते हैं, 10 इधर और 10 से ऊपर डिवाइड, 10 से नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड और न्यूमिनेटर में गुना कर देते हैं। तो हमारा W बराबर होगा 6.4 गुना 10⁻⁻18 जूल्स, यही आपका आ गया। यही आपका क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफर जो हुआ एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने के लिए चार्ज को पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका यही एनर्जी ट्रांसफर हो गया उस चार्ज में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 76 नंबर पर। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेट विल बैलेंस द वेट ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी, मतलब क्या बोल रहा है कि आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़रूरत पड़ेगा मैग्नीट्यूड कि वो बैलेंस कर दे क्या, वेट ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बैलेंस करने का मतलब फोर्स ही बोल रहा है, वेट मतलब, तो हम लोग क्या जानते हैं, पहले लिख लेते हैं गिवन डाटा कि अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है जिसे हम Q से डिनोट करते हैं वो होता है 2E के बराबर, ठीक है। और इस पे जो ये हो गया तो हम लिख सकते हैं क्या, वी नो डैट, क्या लिख सकते हैं कि फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, फोर्स बराबर हम जानते हैं क्या 2 इंटू ए जानते हैं,
बैलेंस करने के लिए अल्फा पार्टिकल कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, तो mg इंटू क्यू इंटू ई। हमको वैल्यू किसका चाहिए, ई का, तो mg बाय क्यू। और अल्फा पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 4 AMU के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 4 AMU और ये हो जाएगा 2E। ठीक है, और 4 AMU का वैल्यू जो होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है, वो आपका वैल्यू होता है 6.6420 इंटू 10⁻18 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू यहाँ कर देते पुट 6.640 इंटू 10⁻18 बाय 2 और ई का मान रख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19। तो ई बराबर हो जाएगा, करते हैं, हो जाएगा सॉल्यूशन। जब आप इसको काट छांट करोगे ना फ्रेंड्स तो 6.6420 गुना 10 18 प्लस 19 हो जाएगा बाय 2 गुना 1.6, तो ई बराबर हो जाएगा 6.6420 गुना 10⁻1, ठीक है, बाय 1.6 गुना, यहाँ से डेसिमल उड़ा देंगे तो यहाँ पर 0 एक बढ़ जाएगा, नीचे यहाँ से डेसिमल उड़ाएंगे तो 1 2 3 4 बढ़ेगा, तो ये 3 0 खत्म, यहाँ से 3 0 खत्म। तो ई बराबर आपको निकलेगा 6642 बाय 32, ठीक है। जब इस चीज को आप डिवाइड दोगे यहाँ से, जब इतना को काटोगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो ई का मान आपका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ जाएगा। कि कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा था आपसे कि कोई चार्ज है और उस पर एक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक, नहीं, क्वेश्चन आपका कोई दूसरा था। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी बैलेंस द वेट ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी, की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होगा कि किसी अल्फा पार्टिकल के वेट को बैलेंस करने के लिए, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमको चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।